हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बेटे? सॉल्यूशन, इसमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड है बेटे, MgBr2, इसका डिसोसिएशन हो रहा है। इसमें Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव। तो यहां पर जो I कितना हो बेटे, I पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है पानी में घुलकर जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं बेटे मैग्नीशियम और ब्रोमाइड आयन में आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अंदर डिसोसिएशन से पहले इसके अंदर के कितने पार्टिकल के, ये ओवरऑल एक पार्टिकल है, और आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, एक मैग्नीशियम के, दो ब्रोमाइड के, तो टोटल कितने हो गए 3/1। तो जो इसकी 1 टू फैक्टर होगा इसके बेटे वो 3 आ गया है। आगे इसने क्या दिया हुआ है, 10.50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड अर्थात WB, वो है 10.50 ग्राम। आगे मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इसने मोलिकुलर मास दिया हुआ है, यानी कि MB मोलर मास, वो कितना है 184 ग्राम पर मोल। आगे इसमें KF भी दिया बेटे, KF है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आगे इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, इट मीन्स KA दैट इज 200 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, 200 अपॉन 1000 0.2 किलोग्राम। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम जो है कैलकुलेट करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू स्मॉल। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हो क्या बेटे, I इंटू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। ठीक है जी। अब डेल्टा TF इक्वल टू I कितना है हमारा 3, KF कितना है हमारा, KF ये रहा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, WB 10.50 ग्राम अपॉन बटे MB 184 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई WA ये सॉरी K नहीं बटे WA बटे WA, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट वो है 0.2 किलोग्राम। तो अब हम इसको कैसे करेंगे बेटे, सबसे पहले यूनिट को जो है कैंसिल आउट करेंगे। दिस किलोग्राम कैंसिल बाय दिस, ठीक है, दिस ग्राम कैंसिल बाय दिस मोल कैंसिल बाय दिस। ठीक है जी। अब इसका जो आंसर जो है कैलकुलेट करने के बाद में जो आएगा बेटे, जो कैलकुलेट करने के बाद में आएगा वो देखो कितना आएगा बेटे, चेक करो अच्छी तरह से। ठीक है जी, चेक करो अपना अच्छी तरह से कितना आएगा बेटे, डेल्टा TF कितना आएगा आपका, ऊपर वाले की जगह कैलकुलेशन करो अच्छी तरह।
करते हैं बेटे, देखो कैसे करते हैं बेटे। पहले तो डेसिमल को हटाओ, इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, इस डेसिमल को हटाए तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर से करो और नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ठीक है जी। कैलकुलेट करो अच्छी तरह बेटे। तो इसको कैसे करेंगे बेटे, यह है 186, इसको 3 से वो करो बेटे, 3 6 18, 3 24 और 25, 3 का 3 2 5, ये हो गया। अब इसको 1050 से, 1050 से, ये 10 के ये जीरो ये, हाँ हाँ नहीं बेटे, एक मिनट बेटे, इस पॉइंट के बाद में 2 हो रहे बेटे, ये इस पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो यह डेसिमल भी ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करो बेटे, 0 0 0, 5 40, 5 25, 32, 25 और 2 27, ठीक है। 18 15 15, 0 0 9 8 7 15, 5 2 7 और 1 8 1, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई 1050, ये आपके ऊपर आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद में 5 8 5 9 00, नीचे कितना है 184, 184 को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 1 जा और 3, 1 2 3 3 0, 1 2 3, ठीक है जी, ठीक है बेटे। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 0 से 0 गया, 3 186 ये होगी, उसको फिर 1050 से मल्टीप्लाई ये कर दिया जी, ठीक है जी। ये 0 से कैंसिल 0 हो गई जी, ठीक है जी। 1 2 3 0 लगा दीजिए। अब इसको जो है डिवाइड करेंगे बेटे, 585 9 को डिवाइड करेंगे कितने से, 3680 9 15 8 के 7 0 5 में आ रही है 3 के 2, 3 6 है बेटे, ठीक है ना। 9 को 9, 15 में 60 गए 7, यहाँ आगे 7 में 6 गए 1, अच्छा जी। अब ये लगा भाई 3, हाँ 6 चल जाएगा बेटे, 600, पाँच चलेगी बेटे, इसका मतलब 5 0 5 40 5 30 4 34 5 15 और 3 18, 0 9 3, ठीक है जी। अब 3 27 लगभग कितना लगते 1.59 केल्विन, ठीक है जी। ये तो गेट कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात इस क्वेश्चन में हमें जो निकालना है वो निकालना है
टी एफ, ये टी एफ निकालना है। तो टी एफ बराबर क्या होगा? टी एफ बराबर होगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटे वो कितना होता है? 273। तो 273 माइनस 1.59, ठीक है जी। इसमें से घटा दो बेटे, 273 में से 1.59, 271.41, 271.41 केल्विन, ये हमारा आंसर है बेटे। 271.41 केल्विन ये हमारा आंसर आ बेटे, ठीक है बेटे। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को कहते हैं टीएफ, और टीएफ नोट होता है बेटे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना। नोट का मतलब है प्योर, और डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आज का हमारा फिर लास्ट क्वेश्चन है बेटे, वो हम अभी करा रहे हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन आज का बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी लास्ट क्वेश्चन बेटे, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, देखो मैं लिखता हूं उस क्वेश्चन को बेटे। क्वेश्चन है 2.0, ये है क्वेश्चन 2.0 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व्ड इन 25.0 gram of benzene show a SHOWS, show a depression in freezing point, a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin। इसमें यहां पर KF फॉर बेंजीन दिए बेटे, KF फॉर बेंजीन वो है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड? व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था बेटे हमारा। देखो ना, 2.0 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, जानते हो फॉर्मूला क्या होता है बेंजोइक एसिड का? C6H5COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड होता है, ये बेंजोइक एसिड होता है। 2.0 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व्ड इन, यानी कि वो बेंजोइक एसिड है इसमें डिजोल्व्ड है। शो ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। KF उसका दे दिया बेटे। परसेंटेज एसोसिएशन पूछना है, परसेंटेज एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी अल्फा कहते हैं। तो हमें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। क्या निकालना? और अल्फा के लिए क्या चाहिए बेटे? आई चाहिए। तो यानी कि वन टू फैक्टर निकालना है, ठीक है जी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? वन टू फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वन टू फैक्टर। तो कैसे बेटे? पहले का क्या दिया है? ये क्या दिया? सॉल्यूशन 2.0 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी कि WB, 25.0 ग्राम ऑफ बेंजीन WA, इसमें तो डिजोल्व है बेटे,
25.0 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 0.025 किलोग्राम। ठीक है जी। ये क्या दिया बेटे, डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट टी, डेल्टा टी एफ दैट इज 1.62 केल्विन। के एफ दिया हुआ बेटे इसमें, के एफ है ना, डिप्रेशन कांस्टेंट है बेटे कितना, 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है जी। यहां में पहले आई निकालो बेटे, आई निकालो। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में निकालना है अल्फा। ठीक है जी। कैसे निकालेंगे बेटे, पहले आई निकालते हैं। आई मिस क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है जी। वांट ऑफ फैक्टर पहले मैंने आपको साथ डिस्कस कर चुका हूं बेटे। तो वांट ऑफ फैक्टर यहां निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटे वांट ऑफ फैक्टर यहां पर, तो पहले ये फॉर्मूला को डेल्टा टी एफ वाला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम मीन्स मोलैलिटी। ठीक है जी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है जी। आई निकाल लो बाहर, आई वांट ऑफ फैक्टर, आई बराबर क्या होगा, डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन के एफ इंटू डब्ल्यू बी। नाउ पुट अप द वैल्यू ऑफ ईच टर्म इन द फॉर्मूला, पुट अप द वैल्यू ऑफ ईच टर्म इन द फॉर्मूला। ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। डेल्टा टी एफ 1.62 केल्विन, नहीं इसके नीचे रखते हैं, इसके नीचे रखते हैं 1.62 केल्विन। एमबी, एमबी देखो बेटे क्या दिया है इसमें, एमबी लुक यार, एमबी चाहिए इस क्वेश्चन में आपको। पहले देखो एमबी दे रखा है इसमें बेटे, देखो बेटे नहीं है ना इसमें एमबी कहीं भी। मोलर मास बेंजोइक एसिड का अलग मत निकालो, या निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो मोलर मास बेंजोइक एसिड का बेटे। ठीक है, ये निकाल लेते हैं मोलर मास। चलो जी, एमबी फॉर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड C6H5COOH 6 into 12 5 into 1 plus 12 plus 2 into 16 plus 1 72 5 12 plus 32 plus 1 2 और 1 3 और 2 5 5 10 2 12 7 1 8 3 11 1 12 122 बेटे कितना 122 ग्राम पर मोल। तो भाई ये लिख दो बेटे, एमबी की वैल्यू 122 ग्राम पर मोल। डब्ल्यू ए, पूरा डब्ल्यू ए हमारा 0.025 किलोग्राम अपॉन बेटे की है ये रहा 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डब्ल्यू बी 2.0। ठीक है जी। तो आपकी जो यहाँ पर जो है वैल्यू आएगी, आई की जो वैल्यू आएगी वो देखो बेटे कितनी आएगी। आई की वैल्यू बेटे चेक करो बेटे, आई कितनी आएगी 0.504। आई जो है बेटे यहाँ पर 0.504 ये आई की वैल्यू आएगी। सब कुछ जो है ना, सब ऊपर वालों की जो है, ऊपर वाली जितनी टर्म है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले के टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। करने के बाद में ये आपकी वैल्यू आएगी। अब हमें क्या निकालना है बेटे, अब हमें आगे चलते हैं बेटे, इससे आगे ये देखो बेटे C6H5
ठीक है, C6H5COH, ये एसोसिएट हो रहा है बेटे। क्या हो रहा है बेटे? एसोसिएट। तो क्या हुआ? C6H5COH। अब यहां पर जो है एसोसिएशन हो रहा है, तो फोर एसोसिएशन, जो एसोसिएशन का फॉर्मूला है वो है बेटे अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन I-1 अपॉन, बोलो क्या आएगा बेटे? 1/m -1। I कितनी है बेटे यहाँ पर? I कितना है यार? 0.504 -1 और 1, n कितना है बेटे? n 2 है, देखो यहाँ पर देते 2 -1। तो ये कितना आ जाएगा बेटे आपको? ये कितना आएगा देखो, ऊपर आ जाएगा -0.496 अपॉन -0.50, ठीक है। इस माइनस से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 0.99। कितना आ जाएगा बेटे? 0.99। अब परसेंटेज एसोसिएशन, कितना होगा बेटे? 0.99 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा आंसर 99%। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं ना बेटे। WB 2.0, WA दिया 25 ग्राम, उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। KF इसमें दिया हुआ है, अच्छा जी। हाँ, एम भी निकालना बेंजोइक एसिड। आपको बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटे, दैट इज C6H5COOH। क्या होता है? C6H5COH। तो बेंजोइक एसिड का ये फॉर्मूला है, उसमें हमें जो है उसका मोलर मास निकाला, दैट इज 122 ग्राम पर मोल, वो लिख दिया जी हमने, ठीक है जी। तो सारी वैल्यू जो है पुटअप कर दी फॉर्मूले में। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.504। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है बेंजोइक एसिड का, वो हमने बाई इक्वेशन है ना, बाई इक्वेशन मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। जब एसोसिएशन होता है तो अल्फा का फॉर्मूला है I-1 1/n-1, ठीक है। n क्या है? कितने मॉलिक्यूल ऐसे मैंने लिख दिया 2 बेटे, तो ये आ गया 0.99, ठीक है जी। अब परसेंटेज एसोसिएशन को मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 99%। ओके, वेरी गुड बेटा।